क्रोध, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है नास्ति क्रोध समो व्याधि नास्ति लोभ समो रिपुः। और पांचवा, अज्ञानी नहीं होना चाहिए, हमेशा प्राणी को ज्ञानवान होना चाहिए। छठवा, अनीति पूर्वक कार्य नहीं करना चाहिए। सतवा, नास्तिकता न हो। और आठवां, इंद्रियों को अपने बस में रख करके सुख का विचार करना चाहिए। आठवां, कभी भी मूर्ख प्राणी जैसा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख के लिए तो सब शून्य हो जाता है। नौवां, हठ पूर्वक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल हठ अच्छा होता है, राजहठ अच्छा नहीं होता है। एक अन्यायी राजा होने के कारण उसकी बेचारी निर्दोष प्रजा मारी जाती है। क्यों नहीं महाराज? इसलिए राजा को हठ पूर्वक कार्य नहीं करना चाहिए। ये नौवां दोष है। और ये 10वां, हठ पूर्वक कार्य करने के साथ साथ हमेशा अपनी इंद्रियों को बस में रख करके सुख का विचार करना चाहिए, जो 10वां दोष है। अपनी इन ज्ञानेंद्रियों को भटकाना नहीं चाहिए। 11वां दोष है, विद्वानों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। 12वां दोष है, जन्म देने वाली माता का अवहेलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ होती है। जिन्होंने हमें और आपको इस संसार को दिखाया, उस माता का अपमान नहीं करना चाहिए अवश्य, क्योंकि ये नीति कहा गया है, जिसकी पूजा को माता पिता स्वीकार नहीं करते हैं, उसकी पूजा को देवता भी नहीं स्वीकार करते हैं। और वैसे भी कहा गया है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजी। इसलिए माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। अवश्य महाराज। 13वां दोष है, मदिरा पान का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? 14वां दोष है, वैश्यगामी पुरुष जैसा विचार नहीं करना चाहिए। 13वां 14वां दोषों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये दोष ऐसे हैं जो एक ही कुल नहीं, तीन कुलों के नाम को उठाते हैं, जिसमें धन धर्म दोनों जाता है। इसलिए वैश्यगामी पुरुष जैसा विचार नहीं करना चाहिए, ना ही मदिरा पान का सेवन करना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? यदि इन दोषों से जो राजा बच जाए, इन दोषों से जो प्राणी बच जाए, उस मानव की जय जयकार छोटे छोटे बच्चों की जिह्वा पर होती है। और अंग भी है, मंत्री खजांची सेनापति वेतन दाता व्यापार सचिव युवराज पुरोहित राजपाल वन रक्षक कारागार सचिव न्यायी रसोइया अभिभावक गुरु राजाज्ञ कहानी वाला दारोगा वैद्य महल वाली नित ड्योढ़ी पर रहने वाला है। यही 18 राज्य अंग, इन पर विचार रखे राजा, अधिकार इन्हें दे इन पर दे, थोड़ा अधिकार रखे राजा। राजा का कर्तव्य बनता है अपना पूरा अधिकार अपने इन 18 अंगों पर क्यों न देवे, लेकिन
पूर्णतः अधिकार अपने आप में रखना चाहिए क्यों नहीं महाराज? और राजा का कर्तव्य होना चाहिए, राजा ही नहीं हर एक मानव का क्यों नहीं महाराज? कर्तव्य नृपति का है यही। इन सबसे बढ़ती नीति सदा, चाहे भीतर से हो विरोध, बाहर से रखें प्रीति सदा। ऐसा कर्तव्य होना चाहिए कि भीतर से क्यों न हो विरोध, लेकिन अंदर से प्रजा के सामने प्रेम के साथ रखना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? और इतना ही नहीं, नीतिज्ञ नरेश वही होता जिनकी सब अंग निरोगी हों। शासन में तभी कुशलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हो। सुमन थे, आज्ञा हो हम महाराज। तो बहुत देर से राजनीति की बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि कोई अतिथि आए और प्रथम द्वार से ही वापस जाए। इसलिए द्वारपाल प्रथम ड्यूढ़ी तक का समाचार लो। क्या नीति की ही बातें सुनते रहोगे? जाओ।